दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि समय समय पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनीष पाटिल, मोटिवेशन का बाप। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि हमारी जिंदगी चुनाव और समझौतों से भरी है। इट मीन्स टू से अवर लाइफ इज फुल ऑफ चॉइसेस एंड कॉम्प्रोमाइजेस। दोस्तों, हमारे आसपास आप सभी लोगों को देखेंगे तो वो आपको दुखी ही नजर आएंगे, क्योंकि उन्होंने जो भी अपने पास्ट में अपने लिए सोचा था वो नहीं हुआ। जो भी अपने प्रेजेंट में वो सोच रहे हैं वो उन्हें होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और जो भी फ्यूचर में उन्होंने अपने करियर के लिए, नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए, परिवार के लिए या किसी भी और चीज के लिए सपने देखे हैं और उन्हें जब इमेजिन हो जाता है कि वो चीजें नहीं होने वाली हैं तो वो ऑटोमेटिक दुखी हो जाते हैं। दोस्तों, हमारे आसपास के सभी लोग हर एक चीज के लिए, हर एक सेकंड्स के लिए, कल क्या होना है, एक महीने बाद क्या होना चाहिए, एक साल बाद क्या होना चाहिए, हमारा बुढ़ापा कैसा होना चाहिए, हमारा एजुकेशन कैसा होना चाहिए, हमारी शादी ब्याह कैसा होना चाहिए, हमारे बच्चे किस स्कूल्स में पढ़ना चाहिए, सभी का टेंशन आज ही ले लेते हैं, उन्हें आज ही डिसाइड करके रख लेते हैं, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा हर्डल्स में आ जाते हैं और उन चीजों को जब वो पूरा होते हुए ना देखते हैं तो ऑटोमेटिक फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। दोस्तों, भगवत गीता में श्री कृष्ण भी कहते हैं, जो व्यक्ति समय, परिस्थिति और संजोग के हिसाब से हमेशा डिसीजन लेगा उसे लाइफ में नाम मात्र का भी दुख नहीं होगा। पर हमारे आसपास के लोग सभी चीजों को अपने तरह से हैंडल करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जिंदगी में जो कुछ भी हो वो उनके हिसाब से हो। अगर उनके हिसाब से होता है तो वो खुश हो जाते हैं और अगर उनके हिसाब से नहीं होता तो दुखी हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि हमारी जिंदगी चुनाव और समझौतों से कैसे भरी है। हमें पल पल पर चुनाव करने पड़ते हैं, पल पल पर समझौते करने पड़ते हैं। हम लोग कोई भी चीज डिसाइड करके यहां पर जी नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि हमारी जिंदगी चुनाव और समझौतों से भरी हुई है, तो सबसे पहले हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि हमारी जिंदगी चुनावों से कैसे भरी हुई है। दोस्तों, जब हम अधिक खाना खाते हैं तो इसका चुनाव हम खुद करते हैं कि हमारा वजन बढ़ जाए। जब हम जरूरत से ज्यादा शराब पीते हैं तो हम इस बात का चुनाव खुद करते हैं कि दूसरे दिन हमारे सिर में दर्द हो। जब हम शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं तो इस बात का चुनाव हम खुद करते हैं कि हमारा एक्सीडेंट हो जाए। जब हम दूसरों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं तो इसका चुनाव हम खुद करते हैं कि दूसरे हमारे साथ बुरा बर्ताव करें। जब हम किसी की परवाह नहीं करते हैं तो हम इस बात का चुनाव खुद करते हैं कि कोई भी हमारी परवाह ना करे। पर दोस्तों, हर एक चुनाव का एक नतीजा होता है। हम चुनाव करने के लिए तो पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं, पर बाद में यही चुनाव हमारी जिंदगी को और हमारे डिसीजंस को प्रभावित करने लगते हैं, नियंत्रित करने लगते हैं। दोस्तों, हम अपनी जिंदगी को औरों से बेहतर और अलग तरह से बना सकते हैं। इसके लिए हमारे पास भरपूर मौके होते हैं, पर कभी हम उन मौकों का यूज ही नहीं करते हैं। दोस्तों, हम हमारी जिंदगी की तुलना कुम्हार की गीली मिट्टी से कर सकते हैं। जैसे कुम्हार गीली मिट्टी को अपनी मनचाही शक्ल में ढाल सकता है, उसी तरह हम भी अपनी जिंदगी को अपने तरह से मनचाहा रूप दे सकते हैं। दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे कि हमारी जिंदगी समझौतों से कैसे भरी हुई है। हमारी जिंदगी सिर्फ मौज मस्ती का ही नाम नहीं है। इसमें बहुत सारे दुख, टेंशन और प्रॉब्लम्स भी आते हैं जिनका सामना हमें करना होता है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं घट जाती है जो हमने कभी सोची भी नहीं होती है। हमारी पूरी जिंदगी उलट पलट हो जाती है। अच्छे लोगों के साथ भी बुरी घटनाएं घट जाती है और बहुत सारी ऐसी चीजें भी होती है जो हमारे काबू से बाहर होती है, जैसे अपाहिज होना या शरीर में जन्मजात कोई दोष होना। हम हमारे माँ बाप और पैदा होने के हालात का चुनाव नहीं कर सकते। अगर तकदीर ने ही हमारे साथ नाइंसाफी की है तो दोस्तों, इस बात का मुझे दुख है। पर अगर ये सब कुछ हो ही गया है तो अब हम क्या करेंगे? हम चीखेंगे, चिल्लाएंगे या तकदीर की चुनौती मानकर इसे स्वीकार करेंगे? ये चुनाव हमारा है। आइए दोस्तों, इस बात को हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। किसी साफ दिन में समुद्र में सैकड़ों नाव दिखाई देती है और वो सभी नाव अलग अलग दिशाओं में जा रही होती है। हवा सिर्फ एक ही दिशा में बहती है, इसके बावजूद भी सभी नाव अलग अलग दिशाओं में तैर रही होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उस नाव में कपड़े की पाल को उसी ढंग से लगाया जाता है जैसा नाविक चाहता है। इसका फैसला नाविक लेता है कि नाव को किस दिशा में तैरना है। दोस्तों, यही बात हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। हम हवा के बहने का ढंग तो नहीं चुन सकते, पर हमारी जिंदगी की नाव में कपड़े के पाल को कैसे लगाना है इसका चुनाव हम कर सकते हैं। दोस्तों, जिंदगी में हर बार हम अपने हालात को तो नहीं चुन सकते, पर उस हालात पर हमारा नजरिया कैसा होगा, हम कैसा रिएक्ट करेंगे, इस बात का चुनाव हम कर सकते हैं। इस बात की चॉइस हम ले सकते हैं कि हम एक विजेता की तरह व्यवहार करेंगे या एक हारे हुए व्यक्ति की तरह।
दोस्तों, वैसे भी हमारी किस्मत हमारे मुकाम से नहीं बल्कि हमारे मिजाज से तय होती है। दोस्तों, जैसे इंद्रधनुष बनने के लिए बारिश और धूप दोनों की ही जरूरत होती है, सेम हमारी जिंदगी भी इसी तरह की है। इसमें दुख है तो सुख भी है, अच्छाई है तो बुराई भी है, उजाला है तो अंधेरा भी है। दोस्तों, हम जितनी ज्यादा मुसीबतों का सामना करते चले जाते हैं उतने ही ज्यादा हम मजबूत हो जाते हैं। हम अपनी लाइफ में होने वाली घटनाओं पर तो नियंत्रण नहीं कर सकते, पर उन घटनाओं पर हमें कैसा रिएक्ट करना है, उन घटनाओं से हमें कैसे निपटना है, इसका नियंत्रण हमारे हाथ में होता है। आप ही सोचिए, अगर हमारे पास एक नींबू है तो हम उस नींबू के रस को आंख में डाल के या तो चीख चिल्ला सकते हैं या फिर उस नींबू की शिकंजी को बनाकर पी सकते हैं। ये दोनों ही चॉइसेस हमारे हाथ में हैं। अगर परिस्थिति कितनी भी बिगड़ जाए तो ये हम पर ही निर्भर करता है कि हम उस परिस्थिति का सामना जिम्मेदारी के साथ करें या चिढ़ते हुए। दोस्तों, इस वीडियो को खत्म करने से पहले आखिरी बात, बड़ी बात यह नहीं है कि हमारी लाइफ में कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आई है, बल्कि बड़ी बात तो यह है कि उन बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स में हमने कैसा रिएक्ट किया है, उस वक्त हमारा नजरिया कैसा रहा है।